मैं यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम जानते हैं कि हम अपने भारत देश में, अगर हम भारत देश के नागरिक हैं तो भारत देश में जिस जगह पर हम अपने पैसों को निवेश करते हैं, जमा करते हैं, निकासी करते हैं या जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है हमारे साथ साथ देश के, आखिर वो संस्था कौन सी है? चलिए तो हम जानते हैं उस संस्था को कहा जाता है वित्तीय संस्था। चलिए आते हैं अपने विषय वस्तु पर, देखते हैं वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था, तो देखिए बता देना चाहता हूं कि वित्तीय संस्था किसे कहते हैं। तो यह एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो हमारे साथ साथ देश के आर्थिक विकास के लिए वित्त अथवा साख प्रदान करती है। वित्तीय जो संस्था है, याद रखिएगा, दो चीजों को प्रदान करती है। एक होता है वित्त और दूसरा होता है साख। वैसी संस्था जो हमारे साथ साथ देश के आर्थिक विकास हेतु वित्त अथवा साख प्रदान करती है उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्त के मतलब होता है धन रुपया, वित्त यानी कि धन रुपया, और साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। याद रखिएगा, वैसी संस्था जो हमारे साथ साथ देश के आर्थिक विकास हेतु वित्त अथवा साख प्रदान करती है उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। वित्तीय संस्था, वित्त के मतलब होता है धन रुपया और साख का मतलब होता है विश्वास। अब देखिए, वित्त के मतलब होता है धन रुपया और साख का मतलब होता है विश्वास। अब कोई पूछे कि साख किसे कहते हैं, तो साख किसे कहते हैं, तो साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। याद रखिएगा, साख का जो मतलब होता है विश्वास या भरोसा होता है। तो साख दो व्यक्तियों के बीच देखा जाता है, एक कर्ज लेने वाला और दूसरा कर्ज देने वाला। कर्ज देने वाला व्यक्ति तभी किसी व्यक्ति को कर्ज देगा जब उस व्यक्ति पर पूरी तरह से उसको विश्वास होगा कि हमारा जो पैसा है, रकम है, सही समय पर लौटा देगा। उसे हम साख कहते हैं, विश्वास या भरोसा। याद रखिएगा। तो उसी तरह इसी वित्तीय के संस्था के तहत हमारे भारत देश में कई बैंक खोले गए, जैसे SBI, PNB, RBI। RBI के अधीन A to Z हमारे भारत देश में जितने भी बैंक है, हमारे भारत के केंद्रीय बैंक RBI है, जिसकी स्थापना याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुआ था अप्रैल 1935 में। हमारे भारत देश के जो केंद्रीय बैंक है, जिसे RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई अप्रैल 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ, राष्ट्रीयकरण याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, हमारे भारत देश का केंद्रीय बैंक जो है RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1935 में और राष्ट्र की दर्जा मिलेगी कब, इसको 1949 में। अब बता देना चाहता हूं कि ये जो बैंक है, इसी बैंक के अधीन हमारे भारत देश में जो भी बैंक है A to Z काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यावसायिक बैंक और व्यावसायिक बैंक के कार्य है और कितने प्रकार की जमा राशि का स्वीकार करती है। चलते हैं। चलिए हम आते हैं व्यावसायिक बैंक के बारे में जानते हैं। याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक जिसे इंग्लिश में हम कमर्शियल बैंक कहते हैं, COMMERCIAL। याद रखिएगा, व्यावसायिक बैंक को हम इंग्लिश में कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक बैंक जो है चार प्रकार के जमा राशि स्वीकार करती है। जब हम व्यावसायिक बैंक में अपने रकम को जमा करते हैं तो चार प्रकार की स्वीकार करती है। वो कौन कौन सी है? चार प्रकार की याद रखिएगा, व्यावसायिक में कितने प्रकार की जमा राशि की स्वीकार करती है? चार। अब चारों को हम A to Z विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन सी है जो हमारे सुविधाएं देती है हमको। देखते हैं, सबसे पहला है अस्थाई जमा। सबसे पहला है अस्थाई जमा। व्यावसायिक बैंक के 1, 2, 3 और 4
हमारे देश में जो भी व्यवसायिक बैंक है, याद रखिएगा, इसे जानने से पहले बता देना चाहता हूं कि व्यवसायिक बैंक किसे कहते हैं। तो वैसा बैंक, हमारे देश के वैसा वैसा बैंक जो हमारे देश में जमा राशि निकालने की सुविधा के साथ साथ हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए या किसी भी तरह के बिजनेस, गाड़ी खरीदने के लिए, व्यवसाय से संबंधित कृषि, पशुपालन, मछली पालन के लिए ऋण प्रदान करती है, उसे हम व्यवसायिक बैंक कहते हैं। तो हमारे भारत देश में जो व्यवसायिक बैंक है 4 प्रकार की जमा राशि की स्वीकार करती है। 4 में सबसे पहले का है अस्थायी जमा, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, इसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। दूसरा जो होता है चालू जमा, और तीसरा जो होता है संचयी जमा होता है, संचयी जमा, और पांचवा जो होता है आवर्ती जमा। देखिए, अस्थायी जमा इस प्रकार के व्यवसायिक बैंक में जब 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार अगर हम जमा करते हैं, तब फिक्स जो डिपॉजिट है इस अस्थायी जमा, इसे हम 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष के लिए फिक्स करते हैं। इसे समय से पूर्व हम निकालने की सुविधा किसी भी तरह का नहीं होता है, उसे हम अस्थायी जमा करते हैं। दूसरा चालू जमा, इस प्रकार के व्यवसायिक बैंक में हम जब चाहे तब अपने रकम को जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह तीसरा कह रहा है संचयी जमा, इस प्रकार के जमा राशि में खाताधारी जो है जब चाहे तब अपने पैसा को जमा कर सकता है, लेकिन निकालने के लिए उसे सुविधा जो होती है बहुत सीमित मात्रा में छूट दी जाती है, उसे हम संचयी जमा कहते हैं। याद रखिएगा कि व्यवसायिक बैंक के 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार में तीसरा जो कार्य है, यह जो है इसमें खाताधारी जब चाहे तब अपने रकम को जमा कर सकता है, लेकिन निकालने के लिए बहुत सीमित छूट दी जाती है, जिसे हम संचयी जमा कहते हैं। आवर्ती जमा, अब बता देना चाहते हो कि आवर्ती जमा क्या है। तो इस प्रकार के व्यवसायिक बैंक में जिसे हम रेकरिंग कहते हैं, आवर्ती जमा को ही हम रेकरिंग कहते हैं। याद रखिएगा, आवर्ती जमा को है हम रेकरिंग कहते हैं। तो व्यवसायिक बैंक में इस प्रकार के कोई भी खाताधारी 60 माह या 72 माह के लिए हम रेकरिंग के रूप में क्या करते हैं, इसे जमा करते हैं। मंथली जो होता है 1000, 2000, 500 का जमा करते हैं और समय पूर्णे पर क्या होता है, मिलता है, जिसे हम आवर्ती जमा करते हैं। और इन सबों के साथ साथ व्यवसायिक बैंक ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा देती है, जो कि अन्य किसी भी बैंक में नहीं है विश्व के। वो क्या है, तो जिसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, अधिविकर्ष। बता देना चाहता हूं कि अधिविकर्ष क्या है। देखिए, तो अधिविकर्ष एक ऐसी व्यवसायिक बैंक की सुविधा है, अगर मान लीजिए कि हम व्यवसायिक बैंक में 5000 रुपया जमा करते हैं तो 10,000 निकालने की सुविधा देता है, उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। तो जब व्यवसायिक बैंक खाताधारी को जमा राशि से अधिक निकालने की सुविधा प्रदान करती है, तो उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। ये हो गया हमारा व्यवसायिक बैंक के 4 स्वीकार जमा राशि करने की। जो व्यवसायिक बैंक है 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती है। पहला अस्थायी जमा, दूसरा चालू जमा, तीसरा जो है संचयी जमा, और चौथा जो है आवर्ती जमा। अधिविकर्ष भी बता दिए कि जो भी बैंक यानी कि व्यवसायिक बैंक है हमारे अपने खाताधारकों को जमा राशि से अधिक निकालने की सुविधा देता है, उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।